नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सारे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अजब गजब तथ्य के बारे में जो आपको सुनकर हैरान कर देंगे। दुनिया भर में ऐसे बहुत से राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप भी मेरी तरह क्यूरियस हैं और जानना चाहते हैं इन राजों के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शहद इतने सालों तक कैसे फ्रेश रहता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि शहद कभी खराब नहीं होता। जी हां, आपने सही सुना। साइंटिस्ट्स को एंशिएंट टूम्स में से भी शहद मिला है जो आज भी खाने लायक है। इसकी वजह है इसमें नेचुरली पाया जाने वाला एक केमिकल जिसको कहते हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेज। यह केमिकल बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकता है, जिससे शहद खराब नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, शहद में नेचुरल रूप से बहुत कम मॉइस्चर होता है और ग्लूकोज ऑक्सीडेज की वजह से यह बैक्टीरिया के लिए एक डिफिकल्ट एनवायरनमेंट बन जाता है। इसलिए अगर आपके पास शहद का डब्बा सालों से पड़ा है तो उसे बिना डरे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह अभी भी उतना ही हेल्थी और टेस्टी होगा जितना पहले था। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि शहद को हमेशा एक एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करना चाहिए। दोस्तों, आपने बारिश तो बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी मछलियों की बारिश देखी है? होंडुरास में हर साल एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको कहते हैं लूविया डे पीसेस, यानी रेन ऑफ फिश। इस दिन आसमान से लिटरली मछलियां गिरती हैं। अब आप सोचोगे कि यह कैसे मुमकिन है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह सब होने के पीछे है एक नेचुरल फिनोमिनन जिसको कहते हैं वाटर स्पाउट। इस फिनोमिनन में पानी की एक फनल शेप्ड कॉलम हवा में उठती है और अपने साथ मछलियों को भी ऊपर ले जाती है। और जब यह कॉलम लैंड पर आकर बर्स्ट होती है तो मछलियां आसमान से गिरने लगती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम वीनस ग्रह पर होते तो क्या होता? वीनस पर एक दिन एक साल से भी लंबा होता है। जी हां, आपने सही सुना। वीनस अपनी एक्सिस पर इतनी स्लो घूमता है कि उसका एक दिन 243 अर्थ डेज के बराबर होता है, जबकि वीनस को सूरज का चक्कर लगाने में सिर्फ 225 अर्थ डेज लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। साइंटिस्ट का मानना है कि वीनस के ऑपोजिट रोटेशन की वजह से ऐसा होता है। यह एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में जानकर आपको भी हैरानी हुई होगी। दोस्तों, आपने अमर बेल की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी अमर जेलीफिश के बारे में सुना है? टोरेटॉप्सिस डोर्निये नाम की यह जेलीफिश कभी मरती नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। जब यह जेलीफिश बूढ़ी हो जाती है तो यह खुद को वापस अपने जुवेनाइल फॉर्म में बदल लेती है और यह प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह जेलीफिश सेल्यूलर ट्रांसडिफरेंशिएशन नाम के प्रोसेस का यूज करती है, जिसमें यह अपने सेल्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल लेती है। यह एक ऐसा फैक्ट है जिससे सुनकर आप भी शॉक्ड रह गए होंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि केला एक बेरी है जबकि स्ट्रॉबेरी नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। बोटैनिकली बेरी वह फ्रूट होता है जो ओवरी से डेवलप होता है और उसमें एक या एक से ज्यादा सीड्स होते हैं। केला यह सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इसलिए यह एक बेरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रॉबेरी बेरी क्यों नहीं है। स्ट्रॉबेरी एक्चुअली एक एग्रीगेट एक्सेसरी फ्रूट है, जिसका मतलब है कि यह एक से ज्यादा ओवरीज से डेवलप होता है। यह एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में जानकर आप भी अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आईफेल टावर गर्मियों में लंबा हो जाता है? जी हां, आपने सही सुना। गर्मियों में आईफेल टावर की हाइट 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तो दोस्तों, इसकी वजह है थर्मल एक्सपेंशन। जब मेटल गर्म होता है तो वह एक्सपैंड करता है और जब ठंडा होता है तो कंट्रैक्ट करता है। गर्मियों में आईफेल टावर की आयरन स्ट्रक्चर सूरज की गर्मी से एक्सपैंड करती है, जिससे उसकी हाइट बढ़ जाती है। यह एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह गए होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं? जी हां, आपने सही सुना। ऑक्टोपस के 2 दिल गिल्स को ब्लड पंप करने का काम करते हैं, जबकि तीसरा दिल बाकी बॉडी को ब्लड पंप करता है। इसके अलावा ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू कलर का होता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। ऑक्टोपस के ब्लड में आयरन की जगह कॉपर होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ब्लू कलर देता है। यह एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में जानकर आप भी अपने दोस्तों को इंप्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जीभ एक ऐसी मसल है जो सिर्फ एक साइड से अटैच होती है? जी हां, आपने सही सुना। जीभ का बेस हायोइड बोन से अटैच होता है जो थ्रोट में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जीभ बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। जीभ की स्ट्रेंथ इसके फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर की वजह से है जिसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं। यह एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में जानकर आप भी अपनी जीभ को अप्रिशिएट करेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्लेमिंगोस के झुंड को क्या कहते हैं? फ्लेमिंगोस के झुंड को कहते हैं फ्लैम्बॉयंस। जी हां, आपने सही सुना। यह नाम उनके ब्राइट पिंक कलर और फ्लैम्बॉयंट अपीयरेंस की वजह से दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि और क्या-क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं फ्लेमिंगोस के बारे में। फ्लेमिंगोस अपने खाने को फिल्टर करने के लिए अपनी बीक का यूज करते हैं और उनका पिंक कलर उनके खाने में मौजूद बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। यह एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में जानकर आप भी अपने दोस्तों को फ्लैम्बॉयंट फील करवाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्लियोपेट्रा मून लैंडिंग के ज्यादा करीब थी जितना कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के कंस्ट्रक्शन के? जी हां, आपने सही सुना। क्लियोपेट्रा ने 30 बीसी में रूल किया था, जबकि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 2580 to 2560 बीसी में बनाया गया था। मून लैंडिंग 1969 में हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। क्लियोपेट्रा और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बीच का टाइम पीरियड 2500 साल से भी ज्यादा है, जबकि क्लियोपेट्रा और मून लैंडिंग के बीच का टाइम पीरियड सिर्फ 2000 साल है। यह एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में जानकर आप भी टाइम के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ अजब गजब तथ्य जिन्होंने आपको हैरान कर दिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हां, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।